हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि मीन क्या होता है, और मीन के साथ साथ हमने इंडिविजुअल सीरीज़ को भी डिस्कस किया था गाइस। ओके गाइस, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस वो मीडियन को लेकर है गाइस। तो मीडियन में भी हम लोग केवल ओनली इंडिविजुअल सीरीज़ और एक्स्ट्रा जो सीरीज़ होंगी जैसे कि डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास के लिए क्या वैल्यूबल होती है, 10th और 11th के लिए क्या वैल्यूबल है। इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 में, उस टाइम पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस में से कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से ये पार्ट केवल उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो वैल्यूबल होंगे। ओके गाइस, तो गाइस अब समझते हैं गाइस बाकी बातों को लेकर, समझते हैं गाइस मीडियन को लेकर। ओके गाइस, लेट्स सी। गाइस देखिए, मीडियन क्या होते हैं गाइस, किसी भी इंफॉर्मेशन की मिडिल वैल्यू को गेट कराना, वो क्या होती है गाइस, मीडियन होती है। यानी जिसमें हम मिड वैल्यू गेट कर लेते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन की, जब हमें मिड वैल्यू पता लग जाए तो गाइस हम लोग उसे क्या कॉल करते हैं, मीडियन। जबकि एक आपके पास जो मीन होता है, मीन डिफाइन करता है गाइस एवरेज को। यदि आपने मीन वाला लेक्चर नहीं देखा है गाइस, तो सबसे पहले आप इससे प्रीवियस वाले लेक्चर को देखेंगे मीन को, और वहाँ मैंने आपको मीन का मतलब समझा रखा है गाइस। ओके गाइस, तो मीडियन में हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन या किसी और इन्फॉर्मेशन का हम क्या गेट करते हैं गाइस, मिड वैल्यू को गेट करते हैं गाइस। पहला पॉइंट गाइस। दूसरा पॉइंट गाइस, जो भी मीडियन होगी उसमें जो आपके पास डेटा होगा, उस डेटा को या तो आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में गाइस, या आप अरेंज करेंगे गाइस उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके गाइस, या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में गाइस अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में गाइस अरेंज करेंगे। ओके गाइस, तो इनमें से किसी एक ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना होगा गाइस। ओके गाइस, सेम इसी तरह से जैसे हमने सीरीज के बारे में डिस्कस किया था गाइस आपसे, जो सीरीज होती है वो 3 कैटेगरी में डिफाइन होती है गाइस। देखिए गाइस, समझेंगे। एक होती है गाइस इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है गाइस आपके पास डिसकंटीन्यूअस सीरीज, जिसे हम लोग गाइस बोलते हैं अनग्रुप डेटा, और थर्ड होती है गाइस कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको हम लोग गाइस बोलते हैं ग्रुप डेटा। ओके गाइस, ये इंफॉर्मेशन होती है गाइस हमें मीडियन को फाइंड करने के लिए 3 सीरीज को फॉलो करना होता है गाइस। गाइस यदि हम लोग डिस्कस करें अपने उस पॉइंट को लेकर गाइस, कि जब स्टूडेंट जो 9th क्लास में होते हैं गाइस, उनके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है केवल इंडिविजुअल सीरीज है गाइस। ओनली वो इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिस्कस करेगा गाइस। ओके गाइस, जब हम लोग 10th या 11th पे चले जाते हैं गाइस, तो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करते हैं डिसकंटीन्यूअस को एंड ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन दोनों को डिस्कस करते हैं, और साथ में इंडिविजुअल सीरीज को भी गाइस। ओके गाइस, यानी 9th से अबव वाले केसेस में 10th और 11th पे भी इंडिविजुअल, डिसकंटीन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों ही हमें फॉलो करनी होती है गाइस। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें गाइस। पहले जो 9th क्लास में गाइस जो टॉपिक था, इसमें हमारे पास अनग्रुप डेटा भी था। अनग्रुप डेटा को 2020 के सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया सिलेबस से, ओनली केवल कोविड-19 के इस एपेडेमिक की वजह से। ओके गाइस, एपेडेमिक की वजह से ये वाला डिलीट हो चुका है टॉपिक। ओके गाइस, तो 9th क्लास के बच्चे के लिए यदि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस करेंगे, जिसमें गाइस हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है गाइस कि यदि इफ एन आपके पास ओड नंबर आ जाए गाइस, कौन सा नंबर आ जाएगा गाइस, ऑड, तो हमेशा ध्यान रखना मीडियन को m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट गाइस, इफ यदि n आपके पास गाइस इवन नंबर आ जाए गाइस, ओके, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गाइस, इवन नंबर्स में आप लोगों का जो मीडियन का फॉर्मूला होगा गाइस,
वो होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय गाइस 2। ये फॉर्मूला होता है। यानी मीडियन गेट करने के लिए हमें दो पॉलिसी को फॉलो करनी पड़ती है। पहली पॉलिसी क्या है हमारी, जब n यानी जो नंबर्स हैं जब हम काउंट करेंगे वे नंबर किस में आ रहे हो, ऑड में आ रहे हो गाइस, तो ऑड के केस में गाइस m इज इक्वल टू n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, और जब इवन आ रहे हो गाइस तो m इज इक्वल टू n/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई इस पूरे के डिवाइड में 2 गाइस यूज करते हैं। ओके गाइज, आई होप इंडिविजुअल का केस आपको समझ में आ गया हो गाइज। ओके गाइज, ओके गाइज, अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज की। देखो गाइज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज में सेम यही फॉर्मूले अप्लाई होने वाले जो इंडिविजुअल सीरीज में होते हैं गाइज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में यदि n ओड आ जाए तो m इज इक्वल टू n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन अप्लाई करेंगे गाइज। यदि n इज इवन आ जाए तो m इज इक्वल टू n/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2 गाइज। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिसकंटिन्यूअस सीरीज में भी। फॉर्मूले तो गाइज एज इट इज रहने वाले, ऑड का ऑड के साथ, इवन का इवन वाले केस में। ओके गाइज, बस इसमें एक न्यू चीज ऐड हो जाएगी इस अनग्रुप डेटा वाले केस में। इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस वाले केस में गाइज वो हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गाइज। क्या ऐड हो जाएगी, नहीं ट्यूबेल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल ऐड हो जाती गाइज। ओके गाइज, ये तब समझेंगे कि होता क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का मीनिंग गाइज। ओके, बात करते हैं गाइज अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की गाइज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए क्या करते हैं गाइज, चाहे आपके पास जो n है जिसमें हम लोगों ने इसे ऑड भी बताया है और इवन भी बताया है, उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई किए गाइज। ओके, बट गाइज यदि आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज में बात करूं, चाहे आपके पास इवन आए चाहे आपके पास ओड आए, तो सबसे पहले आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपके पास चाहे n इवन आए चाहे ओड आए तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन गाइज। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है गाइज इसमें, दूसरा पॉइंट ये है कि उसके बाद आपको जो मीडियन निकालनी होगी गाइज, मीडियन का जो फॉर्मूला होगा गाइज L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई f n/2 माइनस के c गाइज। ओके गाइज, अब ये क्या है गाइज फॉर्मूले में, देखिए कभी कभी कोई राइटर जो है ना L2 माइनस L1 को गाइज I भी कॉल कर सकता है, H भी कॉल कर सकता है, बोथ आर सेम मीनिंग गाइज। ओके गाइज, तो उसका मीनिंग क्या होता है L2 माइनस L1। अब ये है क्या L2 और L1 गाइज। L1 को कॉल करते हैं गाइज हम लोग लोअर लिमिट किसकी गाइज, मीडियन क्लास की, ऑफ मीडियन क्लास। ओके गाइज, और जो आपके पास L2 होती है गाइज वो क्या होती है, अपर लिमिट होती है गाइज ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद जो गाइज F होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है गाइज मीडियन क्लास की गाइज। ओके, और जो C होता है गाइज, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, C जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ओके गाइज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ओके गाइज, तो आई होप गाइज अब आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे गाइज। तो गाइज इंडिविजुअल सीरीज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन मीडियन के केस में हमें किस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइज। ओके गाइज, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सभी एक हमने टेबल में फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर लिया है गाइज। ओके, अब इन्हें हम अप्लाई करना सीखते हैं गाइज। कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होने वाला है गाइज, उसे समझते हैं। लेट्स सी गाइज, अब देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से क्वेश्चंस को। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 2, 5, 4, 7, 6, 9। तो गाइज हमें मीडियन फाइंड करना है इस गिवन ऑब्जर्वेशन का गाइज। ओके, तो गाइज मैंने आपको आज ही एक बात बताई थी गाइज कि जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने गिवन ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना होगा गाइज, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गाइज। तो सबसे पहले इस गिवन डेटा को अरेंज कर दीजिए गाइज, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में गाइज। तो मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ गेट बेटा, गिवन गाइज, इसको अरेंज कर दीजिए, गिवन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। गिवन डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर बताओ क्या लिखेंगे गाइज,
2, 4, 5, 6, 7 एंड 9। ओके गाइस, अब उसके बाद इन्हें काउंट कीजिए कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n इज इक्वल टू 6। 6 गाइस कौन सा नंबर है आपके पास? गाइस 6 है इवन नंबर। कौन सा नंबर आ गया गाइस? इवन नंबर्स आ गया गाइस। ओके, 6 इवन नंबर्स है गाइस। तो अब मुझे आप एक बात बताइए गाइस, जब 6 इवन नंबर है तो गाइस इवन नंबर के लिए मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो क्या होता है? मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 गाइस। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके गाइस, तो गाइस इस फॉर्मूला वैल्यू फिट कीजिए, 6 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 अपॉन टूथ प्लस 1 ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस आपके पास कितना गेट हुआ? 6 अपॉन 2 डिवाइड करके आया गाइस, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6 अपॉन 2, 3 प्लस 1 कितना होगा गाइस? भाई से 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 प्लस के फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन गाइस देखिए कहाँ लाइज करता है। अब आपको करना क्या है, जब आप यहाँ तक सॉल्व कर लें तो गाइस जहाँ पे आपने अपने डेटा को अरेंज किया होगा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वहाँ देखेंगे गाइस हम लोग थर्ड यानी 1, 2, 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब तीसरा पद, तीसरी टर्म्स क्या लिखी गाइस आपके पास? 5 गाइस। तो यहाँ पे गाइस 5 लिख दीजिए, 5 आ गया। उसके बाद लिखा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, स्टार्टिंग से फिर काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन 4 टर्म्स कितने गाइस? 6 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 11 अपॉन 2, इट मीन्स गाइस 5.5 गाइस। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो गाइस। जब गिवन हो इंडिविजुअल सीरीज, मैंने आपको बता रखा है इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है गाइस, केवल आपको x गिवन होता है, यानी डेटा गिवन होता है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती कि ये नंबर इतनी बार आया है, ये गिवन नहीं होता। केवल सिंपल सा ये एक लाइन गिवन कर देगा कि भाई इस ऑब्जर्वेशन को हमने गिवन किया गाइस, और इस ऑब्जर्वेशन का मुझे क्या बताइए गाइस, मीडियन गेट कीजिए। ओके गाइस, तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया गाइस। यदि ओड आता तो ओड के लिए ओड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और उसमें हमेशा ध्यान रखें गाइस, जब भी इस लाइन को सॉल्व करके आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए गाइस, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं गाइस, ये ऑब्जर्वेशन को आपको यहां से पिक करना होगा जो इसके डेटा होंगे गाइस। आई होप गाइस यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे, अपने डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप मीडियन फाइंड करते हैं गाइस। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया गाइस। ओके गाइस, सेम इसी पैटर्न पे हम बात करते हैं जब इसी में टर्म्स वाले केस में, यानी इंडिविजुअल वाली सीरीज में गाइस, जब आपको कोई नंबर मिसिंग कर दे और उसकी हेल्प से आपको मीडियन डिफाइन हो, तो आप उस मिसिंग ऑब्जर्वेशन, इट मींस मिसिंग टर्म्स की वैल्यू कैसे गेट करेंगे गाइस। चलते हैं समझते हैं गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस, जब आपको 63 उसका मीडियन डिफाइन कर दिया गया हो। यानी गाइस आपको मीडियन पता है गाइस उसका कितना गाइस 63। ओके, और उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इस ऑब्जर्वेशन में जो इसने ऑब्जर्वेशन आपको जो डेटा गिवन किया हुआ है, इस डेटा में आपको x की वैल्यू बतानी है गाइस। देखिए गाइस अप्रोक्सीमेटली आपको जो ये अननोन कंडीशन वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको किसी टर्म्स की वैल्यू गेट करनी होती है जब किसी एक इंफॉर्मेशन को गिवन करता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है गाइस, मीडियन। उसने मीडियन आपको गिवन करके एक अननोन टर्म्स की वैल्यू पूछ ली है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू पूछ ली है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू गेट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना जो आपके पास डेटा होता है ना गाइस, ये ऑलरेडी अरेंज्ड होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके गाइज, तो इसे हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है गाइज। जब भी हम अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज फाइंड करेंगे ना गाइज, तो वो हमेशा
अरेंज मिलेगा आपको इन असेंडिंग ऑर्डर 99.9% गाइस। ओके गाइस, तो गाइस तो ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बस हमें करना क्या है गाइस, काउंट करना है गाइस केवल इसको। तो देखते हैं काउंट करके कितना आता है। 1 2 3 4 5 एंड ये 6 पूरी एक टर्म काउंट होगी गाइस, ये पूरी की पूरी टर्म्स, क्योंकि देखो कॉमा लग रहा है, इट मीन्स ये पूरी एक टर्म्स काउंट होने वाली है। ओके गाइस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कितना गेट होगा गाइस, 10। 10 कैसा है गाइस, इवन नंबर है गाइस। कैसा है गाइस, इवन नंबर्स है। जब गाइस आपके पास तो इवन नंबर के केस में अब आपको पता है गाइस, मीडियन का जो फॉर्मूला होता था गाइस वो कितना होता, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। ऑब्जर्वेशन मतलब टर्म्स। ओके गाइस, n कितना है 10, तो 10 रख दीजिए, 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय गाइस 2। ओके, वैल्यू बताओ कितनी है गाइस आपके पास, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 2 से कैंसिल करें 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय गाइस 2। गाइस मीडियन दे रखी उसने आपको, आई होप गाइस उसने मीडियन कितनी चिपका रखी है आपको, 63। तो आप भी यहाँ लिख दीजिए 63, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 2 3 = 6, 2 6 = 12। 5th ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है गाइस, देखिए 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन पे कितना है गाइस, x। 6th ऑब्जर्वेशन कितना होगा गाइस, x + 2। ओके गाइस, ये जो अपॉन का 2 था वो इधर चला गया, मल्टीप्लाई कर चुका गाइस। x कितना हो गया, ऐड हो गया 2x, और ये +2 इधर आके माइनस हो गया 124, 2 से कैंसिल कर दिए, 2 6 = 12, 2 2 = 4। इट मीन्स गाइस x की वैल्यू गेट होगी आपको 62। आई होप गाइज ये आपको पता लगेगी अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। होप यदि आपको अब क्वेश्चंस चाहे आपको वो इस पैटर्न पे दे दे, चाहे आपको अब वो इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन दे दे, तो आप अब इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली से टैकल कर सकते हो गाइस। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ गाइस। ये क्वेश्चन आपको जो गिवन किया है गाइस, ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज पर है गाइस, इट मींस अनग्रुप डेटा पर गाइस। ओके गाइस, समझते हैं गाइस क्या कह रहा है। उसने कहा द सेट ऑफ डेटा गिवन बिलो shows the ages of participants in a certain summer camp. Draw a cumulative frequency, the table for the data and find the median. आपको cumulative frequency भी find करनी है गाइज और साथ में उसका median भी बताना है गाइज। तो गाइज समझते हैं, ध्यान से समझें गाइज। आपको क्या गिवन किया, एज उसने कहा कि भाई 10 ईयर्स वाले जो समर कैंप में जा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 3 है। इट मीन्स 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 11 एजेस की फ्रीक्वेंसी 18 है, 12 एजेस की फ्रीक्वेंसी 13 है। ये फ्रीक्वेंसी है गाइस, तो इट मीन्स ये क्या है, x, और ये गाइस कितना हो गया है, f। ओके गाइस, आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। तो गाइस सबसे पहले देखिए x यानी एज, एज क्या क्या गिवन की उसने गाइस, 10 11 12 13 14 एंड 15 गाइस। ओके, और उसने जो गाइस आपको फ्रीक्वेंसी गिवन की है गाइस, वो कितनी गिवन की है गाइस, 3 18 13 12 7 एंड 27 गाइस। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी गाइस। गाइस अब हमें क्या करना है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ज्वाइन करना है गाइस। किसको ज्वाइन करना है गाइस, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को गाइस। तो देखिए गाइस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे बनाएंगे गाइस। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है गाइस उस फ्रीक्वेंसी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाने के लिए फ्रीक्वेंसीज की फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म एज इट इज। ओके गाइस, सेकेंड केस जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकेंड टर्म लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है, फ्रीक्वेंसी की सेकेंड टर्म में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म को ऐड करके लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकेंड टर्म आपको यदि लिखनी है गाइस तो आप कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी की सेकेंड टर्म को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करके लिख दीजिए। कितना आ गया गाइस, 21। सेम यही फॉलो होता रहेगा। अब आपको करना है क्या है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की थर्ड टर्म लिखनी है। थर्ड टर्म लिखने के लिए फ्रीक्वेंसी की
थर्ड टर्म को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकंड टर्म के साथ ऐड कर दीजिए, इस तरीके से ऐड कर दीजिए 21 और 13, आई होप गाइस 34 हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद गाइस 34 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की यदि आपको फोर्थवी टर्म लिखनी है तो फोर्थ टर्म्स आप कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी की फोर्थ टर्म को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की थर्ड टर्म के साथ ऐड करके लिखेंगे गाइस, कर दीजिए ऐड 34 और 12 गाइस, आई होप 46। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई गाइस। ओके गाइस, सेम एज इट इज यदि आपको नेक्स्ट टर्म लिखनी हो गाइस, इसके साथ ऐड करके लिखें फ्रीक्वेंसी के साथ 46 एंड 7 गाइस, कितना हो गाइस 53 एंड 27 गाइस, कितना हो गया गाइस ऐड होके 80। तो आई होप गाइस अब आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना आ गया होगा। ओके गाइस, तो जैसे ही आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अरेंज करनी होगी तो आपको कैसे अरेंज करनी होगी, जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म है गाइस, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वो फर्स्ट टर्म रहने वाली है। ओके गाइस, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की सेकंड टर्म होगी वो फ्रीक्वेंसी की सेकंड टर्म में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की फर्स्ट टर्म को ऐड करके लिखेंगे इस तरीके से। आई होप अब आपको बातें क्लियर होगी। इस तरह से एरो बोला है ना, इस तरह से आप लोग ऐड करते चले जाएंगे गाइस। आई होप गाइस ये बात क्लियर होगी। देखिए गाइस, जो इस पूरी फ्रीक्वेंसीज का सम आएगा ना वो इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लास्ट में लिखा हुआ होगा गाइस। किस में लिखा होगा, लास्ट में। यानी इस फ्रीक्वेंसीज का पूरे का सम चेक कर लेना गाइस, 80 ही आएगा, 80 से कम नहीं आएगा गाइस। ओके गाइस, कितना आएगा गाइस 80 इस पूरे का सम आएगा गाइस। जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का लास्ट में लिखा होता है नंबर्स, 80 आया है इसका, यानी 80 क्या है गाइस, इसका n है, n कितनी आएगी 80। तो गाइस अब आपके पास n 80 गेट हो गया, तो 80 मतलब क्या है गाइस, इवन नंबर है। और गाइस यदि इवन नंबर्स है तो आपको पता है कि जब मैं मीडियन फाइंड करूंगा इवन नंबर्स के लिए तो फॉर्मूला अप्लाई होगा गाइस, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 गाइस। आई होप ये गाइस अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां थोड़ा समझ के चलेंगे। 80/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 80/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय गाइस 2। इट मीन्स 40th ऑब्जर्वेशन प्लस 41th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। 40th ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे बात समझना थोड़ा ध्यान से गाइस। हम लोग कहाँ देखेंगे, जब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में तो हम डायरेक्ट टर्म्स पे जाते थे। ओके गाइस, क्योंकि वहाँ पे एक ही डेटा आपको गिवन होता था। पर जब आपके पास क्वेश्चन टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस का जब क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है गाइस, करने के लिए देता है, तब उस कंडीशन में सबसे पहले हम जो ऑब्जर्वेशन है ये लाइज कराते हैं गाइस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कहाँ पे लाइज कराएंगे गाइस, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइज कराएंगे सबसे पहले। जब भी आप डिसकंटिन्यूअस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके जो ऑब्जर्वेशन आएंगे उन ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले हम लाइज कहाँ कराएंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद हम उसका देखेंगे टर्म्स यानी x की वैल्यू। सबसे पहला पॉइंट उसे कहाँ देखेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 टर्म्स कहाँ आ सकती है, 3 में बैठ सकता है 40, नहीं आ सकता। 21 में आ सकता है 40, नहीं आ सकता। 34 में 40 आ सकता है, नहीं आ सकता। 46 में 40 आ सकता है, यस, क्योंकि 46 में 40 आ सकता है। यानी इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ से लेके डेटा यहाँ तक लिखा, भाई 0 से 46 तक आ रहा है, क्या 0 से 46 में 40 नहीं आता है, यस आता है। 34 में 40 नहीं आता, 21 में 40 नहीं आएगा, 3 में 40 नहीं आएगा। कहाँ पर आ सकता है 40, केवल 46 में आ सकता है। 46 के सामने वाला टर्म्स देखेंगे यानी x की वैल्यू देखेंगे। सामने वाली कौन सी वैल्यू देखेंगे हम लोग, x की वैल्यू यानी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। 46 के सामने क्या लिखा है गाइस, 13 लिखा हुआ है, तो केवल हमें 13 को चेक करना है गाइस। किसको चेक करेंगे, 13 को। तो यानी 46 जो आपके पास आ रहा है गाइस, इसके सामने इसकी जो टर्म्स लिखी हो कितनी लिखी है, 13। तो इट मीन्स जो 40th ऑब्जर्वेशन तक गाइस वो लाइज किया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के 46 वाले नंबर में, और ये इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है गाइस यानी इसकी जो टर्म्स है वो कौन सी गाइस, 13। तो हमें टर्म्स लिखनी है गाइस, कितना है गाइस, 13। सेम 41 भी गाइस कहाँ पे लाइज करेगा, 46 में करेगा गाइस। तो 41 भी 46 में लाइज करेगा। इसका ऑब्जर्वेशन इट मीन्स इसका टर्म्स क्या लिखेगा यानी x की वैल्यू,
x की वैल्यू कितनी है गाइज 13, तो यहाँ पे केवल 13 लिखेगा, इज डिवाइड बाई 2, तो 13 गाइज 26 डिवाइड बाई 2 कितना गाइज 13। तो ये गेट करने का प्रोसेस हो गया गाइज मीडियन को। आई होप गाइज अब आपको ये बात क्लियर होगी गाइज कि हम लोग जब क्वेश्चन गिवन होता है टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी का, तो हमारे पास एक न्यू टेबल जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है वो करनी होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाने का प्रोसेस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म को एज इट इज कीजिए, वो बन जाए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की फर्स्ट टर्म, उसके बाद डायगनली क्या करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। यहाँ से आपको एन काउंट करना होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेना, करके सम आएगा 80 के अकॉर्डिंग आप देख लेना इवन है या ऑड, फॉर्मूले अप्लाई होंगे इंडिविजुअल सीरीज वाले गाइज, जब ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला, इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला, सेम एज इट इज हमने से फॉलो करेंगे। जब आप लोग यहाँ पे वैल्यूज पे पहुंचेंगे गाइज ऑब्जर्वेशन वाली, इन ऑब्जर्वेशन को हम लोग लाइज कराएंगे गाइज सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के नंबरों में, उसके बाद उसके सामने वाला हमें ऑब्जर्वेशन देखना होगा, यानी उसकी टर्म्स देखनी गई गाइज। आई होप गाइज ये बातें अब आपको पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया हो गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ गाइज। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ गाइज, फाइंड द मीडियन। अब आपको इस गिवन इंफॉर्मेशन की मीडियन बतानी है गाइज। तो गाइज ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन है गाइज। ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस सीरीज का नहीं है, ये गाइज कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। ओके गाइज, क्यों है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, आपको पता है कि ये ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा में हमेशा गिवन होता है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ओके गाइज, जब आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है तो आई होप ये क्वेश्चन बन जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला। ओके गाइज, यानी ग्रुप डेटा का। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करने वाले समझते हैं गाइज। देखिए गाइज क्लास इंटरवल उसने आपको जो गिवन किया है गाइज 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32 and 32 to 40 and 40 to 48 गाइज। ओके गाइज, ये अब आपको उसने गिवन किया है, उसकी उसने फ्रीक्वेंसी भी गिवन की है गाइज, कितनी है 7, 9, 10, 8, 12, 8। ओके गाइज, तो गाइज अब आपको करना क्या है, CF गेट करना है गाइज। कितना गेट करना है, CF, इट मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गाइज। तो गाइज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गेट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले गाइज समझेंगे। देखिए गाइज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गेट करने का प्रोसेस सेम वही होता है गाइज जो हम लोगों ने टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज पे सीखा है गाइज। हमें जब भी क्वेश्चन क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज का गिवन होगा, हमें सबसे पहले इसमें हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बनानी होगी गाइज। ओके गाइज, क्या बनानी होगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही। ओके, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का प्रोसेस वही 7 फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर ऐसे ऐड कीजिए 9 7 कितना गाइज 16, फिर ऐसे ऐड कीजिए कितना हो गया 26, फिर ऐसे ऐड कीजिए 34, फिर ऐसे ऐड कीजिए गाइज कितना होगा गाइज 46, फिर ऐसे ऐड कीजिए गाइज कितना होगा 54। ओके गाइज, देखिए 7 और 9 और 7 16, 16 और 10 26, 26 और 8 34, 34 और 12 46, 46 और 8 54। तो गाइज इस पूरे का सम भी कितना गाइड हो जाएगा आपको 54। आई होप यहाँ तक अब आपको बात क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके गाइज, गाइज आपको याद है मैंने आपको एक बात कहा था गाइज इस वाले कॉन्सेप्ट में कि आपको गाइज चाहे इवन आए चाहे ओड आए डजेंट मैटर, आपका पहला स्टेप होता था गाइज n/2 ऑब्जर्वेशन गाइज। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो गाइज। तो ये फॉर्मूला लगाइए n/2 ऑब्जर्वेशन, n मतलब 54, 54/2 ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स गाइज कितना आ गया 27th ऑब्जर्वेशन। तो गाइज मैंने आपको बता भी रखा है जब भी ऑब्जर्वेशन कहता रहता है तो हम लोग सबसे पहले कहाँ देखते हैं गाइज, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाइज कर रहा है गाइज, देखिए आई होप 27 7 में लाइज करेगा नहीं, 16 में नहीं, 26 में नहीं करेगा गेट, किस में गेट करेगा, किस में लाइज हो जाएगा गाइज 34 में लाइज कर जाएगा। 27 जो ऑब्जर्वेशन है कहाँ पर लाइज कर रहा है गाइज 34 में, और 34 के सामने वाला इंटरवल देखेंगे अब यहाँ पर, वहाँ पे क्या देख रहे थे गाइज टर्म्स, यहाँ क्या देखेंगे गाइज इसका इंटरवल। तो आई होप ये बात अब आपको
क्लियर हो गई होगी गाइज कि हमने देखा भाई 27 जो ऑब्जर्वेशन है वो लाइज कर रहा है ऑन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई गाइज, तो इंटरवल है गाइज उसका 24 to 32 गाइज, ओके, इस इंटरवल में लाइज करिए गाइज, ओके गाइज। तो सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है गाइज आपको, वो स्टेप ये होने वाला है, सबसे पहले चाहे ऑड आए या इवन आए गाइज, तो सबसे पहले आप लोग n अपॉन ट्रुथ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद गाइज अब आपको करना क्या होगा, चाहे ऑड आए या इवन आए, हमेशा n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यूज ही पुट करेंगे जो उसने गिवन की होगी गाइज, ओके गाइज। तो ये फॉर्मूले में चिपका दी हमने n की वैल्यू, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ करेगा गाइज, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लाइज कर रहा है। तो हमने देखा ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लाइज कर रहा है, तो इसका क्लास इंटरवल चेक करेंगे गाइज। क्या चेक करने वाले हैं, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल गाइज ये रहा 24 से 32, ओके गाइज। तो यहाँ पे लाइज कर गया, यही क्या होगी आपके पास L1 गाइज, और ये आपके पास कितनी हो गाइज L2 हो गई है, इससे L1 इससे L2। अब आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी बातें गाइज। इसकी फ्रीक्वेंसी यानी F कितनी होगी गाइज आपके पास 8, ओके गाइज। जो C होगा, मैंने आपको कहा था C क्या होता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी से पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी, बस ये ध्यान रखेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास 8, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 8, तो उससे पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रीक्वेंसी ये रही, उससे पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ये रही, तो फ्रीक्वेंसी से पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी गाइज, ओके। तो यानी कितने ही गाइज आपके पास 26 गाइज। आई होप सारी इंफॉर्मेशन अब आपके पास आ गई गाइज। तो अब आपको पता है गाइज, जो मीडियन का फॉर्मूला होता था गाइज, वो होता था L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई F n अपॉन 2 माइनस के C। तो गाइज L1 की वैल्यू, गाइज L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास गाइज, L1 की वैल्यू है गाइज 24, L2 माइनस L1 32 माइनस 24, F की वैल्यू गाइज 8, n अपॉन 2 की वैल्यू गाइज 27, C की वैल्यू गाइज 26। तो गाइज 24 प्लस 8 अपॉन 8 इंटू 1, 8 से 8 कैंसिल, 24 प्लस 1 1 जब 1 कितना गेट होगा गाइज 25। यानी m जो मीडियन गेट होगी गाइज इस गिवन इंफॉर्मेशन की, वो मीडियन कितनी आएगी गाइज 25, ओके गाइज। तो आई होप गाइज अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लास इंटरवल के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे डील करते हैं, ओके गाइज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा गाइज, आई होप ये बात समझते हैं गाइज। और समझते हैं, यदि क्लास इंटरवल इस फॉर्म में ना देकर थोड़ा सा मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, यदि उसने क्लास इंटरवल को ऐसे फॉर्म ना करके कुछ अनदर फॉर्म में कर दिया, तो हम लोग उस टाइप पर उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे गाइज। ये है क्लास इंटरवल का सिंपल पैटर्न। क्लास इंटरवल के दो पैटर्न होते हैं गाइज, जब आपको डेटा मोर देन और लेस देन में गिवन हो, अबव या बिलो में गिवन हो, तब आप इंटरवल की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चनों को फिर कैसे डील करेंगे गाइज, उसे समझते हैं, ओके गाइज। लेट्स सी गाइज। तो बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइज। अब देखिए गाइज क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेस देन का पैटर्न। तो गाइज अब बात समझेंगे गाइज, जब भी आपके पास जो क्लास इंटरवल होता है गाइज, वो दो पैटर्न में और डिफाइन हो सकता है गाइज। एक होता है गाइज, तो कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है लिख के लेस देन और मोर देन का गाइज, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे गाइज, उसे समझते हैं। लेस देन इट मीन्स गाइज आपसे वो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं वहाँ पे बिलो, ये वाला पॉइंट भी वहाँ पे डाल सकता है गाइज। मोर देन के केस में अबाउट डाल सकता है गाइज, ओके गाइज। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन में लेस देन या गाइज मोर देन आ जाता है, तो हमेशा वो आपको इस डेटा में गिवन करेगा CF, इट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा ध्यान रखना, वो आपको लेस देन और मोर देन के केस में आपको जो गिवन करेगा डेटा, बिलो या अबव के केसेस में वो हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन करेगा गाइज, ओके। आई होप यहाँ तक बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। यदि उसने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन की, तो हमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है गाइज,
तो समझेंगे फ्रीक्वेंसी निकालने का पैटर्न। गाइज लेस देन वाले केस में हमेशा ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट नंबर होगा फ्रीक्वेंसी का, यानी फर्स्ट टर्म होगी, उसको हम लोग एज इट इज शो करेंगे। ओके गाइस, उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ हम सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे गाइस। क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्ट। बस ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे चलना में बस ये ध्यान रखेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं गाइस, उसका बात समझिए। सब्ट्रैक्ट आप इस तरह करेंगे, सपोज दैट ये उसकी टर्म्स लिखी हुई है गाइस, ठीक है ना। तो पहली टर्म्स तो आपको एज इट इज़ लिखनी है, उसके बाद इस तरह से माइनस, इस तरह से आपको इस तरह से माइनस करना है गाइस, ठीक है ना। नीचे से ऊपर की तरफ माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ माइनस। चलेंगे कहाँ से? ऊपर से चलेंगे। ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ रखेंगे, वो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म होगी गाइस। उसके बाद जब हमें फ्रीक्वेंसी की सेकंड टर्म गेट करनी हुई गाइस, तो हमें क्या करना होगा? नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करेंगे, इस तरह से माइनस करेंगे गाइस। ओके गाइस, ये बात समझ में आ गई होगी गाइस। ओके, इस तरह से हमें क्या गेट हो जाएगी गाइस? फ्रीक्वेंसी। जैसे ही हम मोर देन के केस में जाते हैं, यानी अबव वाले केसेस में, तो अबव वाले केसेस में भी हमें फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा गाइस? हमें क्या करना हो, नीचे वाले नंबर को, जो नीचे वाला डेटा होगा ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसको एज इट इज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? एज इट इज। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर जाएंगे गाइस? सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे गाइस? सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आपको मोर देन के केस में क्या गेट हो जाएगी गाइस? फ्रीक्वेंसी गेट हो जाएंगे। तो आई होप गाइस अब आपको ये बातें क्लियर होंगी गाइस। और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो हम एक एग्जाम्पल की से हेल्प से समझेंगे गाइस। ओके गाइस, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि डेटा लेस देन या मोर देन का है गाइस, तो हम लोगों को क्या वर्क करना होने वाला है? हम लोग वर्क करेंगे गाइस, यदि लेस देन और मोर देन का कोई केस आ जाता है तो गाइस हमें गिवन होती है हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गेट होने के बाद हमें गेट करनी होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गेट करने के लिए लेस देन के केस में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म होती है, उसको एज इट इज, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। मोर देन के केस में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की लास्ट टर्म होती है, वो फ्रीक्वेंसीज की भी लास्ट टर्म होगी, उसको हम दोनों को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद नीचे से ऊपर तक सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ओके गाइस, आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइस। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है गाइस, जिसमें उसने आपको गिवन किया है गाइस कि फाइंड द मीडियन, हाइट लेस देन में है, तो लेस देन लगते सर माइंड में क्लिक कर देना चाहिए। ये इसने क्लास इंटरवल दिया हुआ है गाइस। क्या गिवन किया हुआ है? क्लास इंटरवल। उसने कहा 120 से लेस देन, 140 से लेस देन, 160 से लेस देन, 180 से लेस देन, 200 से लेस देन। तो गाइस ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, ध्यान रखना है, ट्रिक है गाइस। बाकी बिहाइंड रीजन तो उसका और भी डिटेल में हो सकता है गाइस। ओके, बस आप ये ट्रिक याद रखेंगे गाइस। ओके, तो गाइस 120 से लेस, तो तुम जैसे जा रहे हो आगे की तरफ देख ही रहो, तो 20 का गैप चल रहा है, तो गाइस पीछे भी क्या करेंगे? 20 का गैप। इट मीन्स 100 से 120, 120 से 140, 140 से कम यानी 20, 160 से लेस, इट मीन्स 140 टू 160, 20 का गैप आ रहा है गाइस। 180 से लेस मतलब गाइस 160 से 180, 200 से लेस गाइस 180 से 200 गाइस। आई होप गाइस यहाँ तक बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। ओके गाइस, इसके बाद उन्होंने दिया हमें सी एफ कितनी गिवन की गाइस उसने? 12, 26, 34, 40, ठीक है गाइस, एंड 50। गाइस इसने सी एफ दी है, हमें सी एफ नहीं लिखनी है, हमें क्या गेट करनी गाइस? फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, इसे तो केवल एक रफली लिखेंगे, आप लोग रफली मैटर लिखेंगे, इसे बाद में फिर इरेज कर देना गाइस। ओके, तो गाइस समझेंगे यहाँ पे बात को। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में मैंने क्या कहा, जब लेस देन गिवन होता है तो लेस देन वाले केस में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में। ओके गाइस, उसके बाद उसे माइनस करेंगे। माइनस कैसे? 26 से 12 को माइनस कितना गाइस? 14। 34 में से 26 माइनस गाइस कितना? 8। ओके गाइस, 40 में से 34 गाइस माइनस कितना? 6। 50 में से 40 माइनस गाइस कितना आ गया? 10। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइस। इसे अब आप लोग हटा दीजिए, तो ये आपके पास गेट होगी गाइस
एफ, फ्रीक्वेंसीज गेट होगी गाइज अब आपके पास कि भाई 100 से 120 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 12, 120 से 140 के बीच में फ्रीक्वेंसी 14, 140 से 160 के बीच में 8, 160 से 180 बिटवीन 6, 180 से 200 के बिटवीन 10 गाइज। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गाइज। अब गाइज सी एफ बनाएंगे। सी एफ क्या आ रही है, डजेंट मैटर, यही आ रही है नहीं आ रही है उससे कोई लिंक नहीं करना अब आपको, सी एफ दोबारा बनानी है, ठीक है। सी एफ बनाएंगे, ये सी एफ हमारे वाली है जिसमें हमने इंटरवल में 20-20 का गैप रख के ये टेबल तैयार की थी। ओके गाइज, ये सी एफ न्यू है आपके पास, तो वही 12 एज इट इज़, इसके साथ ऐड कीजिए कितना हो गया 26, इसके साथ ऐड कीजिए 34, इसके साथ ऐड कीजिए 40, इसके साथ ऐड कीजिए 50। तो आई होप गाइज इसका सम भी कितना गेट हो जाएगा आपको 50। तो गाइज ये पुराने पैटर्न पे फॉलो हो गया, पुराना। ओके गाइज ये क्या आ गया, पुराना पैटर्न हो गया आपके पास। ओके जब ये पुराना पैटर्न हो गया गाइज तो अब आपको करना क्या है गाइज, फिर से वही, चाहे इवन हो चाहे ओड हो डजेंट मैटर, एन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स 50 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ओके गाइज इट मीन्स कितना गया 25th ऑब्जर्वेशन। 25th ऑब्जर्वेशन का मतलब गाइज कहाँ दिखेंगे, सी एफ में। 12 में लाइज करेगा नहीं करेगा, 26 में यस, तो 26 में लाइज करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक है गाइज। इट मीन्स गाइज L1 की वैल्यू 120, L2 की वैल्यू गाइज 140। ओके गाइज F की वैल्यू गाइज, F की वैल्यू कितनी गाइज आपके पास, F की वैल्यू है गाइज आपके पास 14 और C की वैल्यू गाइज इससे प्रीसीडिंग वाली कितनी गाइज 12। आई होप ये बातें अब आपको क्लियर हो रही होंगी गाइज कि मैं कैसे लिख रहा हूँ L1 L2, ठीक है गाइज, क्योंकि आपको पता लग गया कि 25th जो ऑब्जर्वेशन था गाइज वो लाइज कर रहा था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के 26, इट मीन्स इंटरवल 120 से 140 का गाइज। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। तो गाइज अब आपको पता है कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है गाइज, वो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई एफ n अपॉन 2 माइनस सी। तो गाइज अब आपको सभी वैल्यू नोन है गाइज, तो अब आप क्या करेंगे गाइज, इसे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसका सॉल्यूशन गेट करेंगे गाइज। तो आई होप गाइज मोर देन और लेस देन वाला केस अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज कि हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं मोर देन और लेस देन वाले केस में। ओके गाइज अब आपको मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन मोर देन का गिवन करूँगा गाइज, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं गाइज। ओके गाइज देखते हैं, लेट्स सी। ये क्वेश्चन आपको अबव पे गिवन किया, इट मींस मोर देन पे गिवन किया गाइज। अब आपके पास एक क्वेश्चन है गाइज, इसे आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या रहा है गाइज। ओके गाइज करने का पैटर्न आपको पता ही है गाइज कि जब हम मोर देन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइज तो फ्रीक्वेंसीज गेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, नीचे वाले जो फ्रीक्वेंसीज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होगी उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज वाली टेबल में, उसके बाद माइनस करते चले जाएंगे इस तरीके से। इसमें इस तरह से हम लोग माइनस करेंगे गाइस, यानी ऐसे ये माइनस हो जाएगा गाइस। ओके गाइस तो आप लोग इसे फिर सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे गाइस। ओके गाइस थैंक यू सो मच गाइस। तो ये मीडियन आपकी टोटली कंप्लीट हो गई गाइस। ओके गाइस चलेंगे गाइज इसकी मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चनों की तरफ कि मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चनों को हम कैसे डील करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।